गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सिंटेक्स नोमैड। आपका स्वागत है प्रोजेक्ट भारत दर्शन में। मैं अभी हूँ कटरा में और आज यहाँ से मैं भवन की तरफ निकल रहा हूँ। आज का मेरा जो पूरा शूट होगा वो मोबाइल से होगा, कैमरा अलाउड नहीं है ट्रैक पे, तो मैंने उसको लॉकर में डिपॉजिट यहीं पर ही कर दिया इंस्टेड ऑफ वहाँ पे कैरी करना, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं नए रास्ते से जाऊँ, पुराने रास्ते से जाऊँ, या नए रास्ते से मतलब ऐसा हो सकता है कि पुराने रास्ते से जाऊँ, नए रास्ते से वापस आ जाऊँ, या उल्टा हो, मतलब जो भी है। तो अभी 5:30 हो रहे हैं और यहाँ से मैं अभी वेट कर रहा हूँ 6 बजे तक का, वरना पहले मैंने ट्रैक करना था। वो 6 बजे यहाँ पे करंट रिजर्वेशन का मिलेगा काइंड ऑफ, तो बस वही चेक कर रहा हूँ कि करंट की जैसी बुकिंग ओपन होगी अकोमोडेशन ऊपर, क्योंकि शाम की 8 की बुक है। अकोमोडेशन मिल जाता है तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, नहा लेंगे, बेटर रहेगा। नहीं तो अगर ऑप्शन ना होती या पहले से बुकिंग होती तो मैं अब तक ट्रैक करता। यानी कि बस 6 बजे की वेट कर रहा हूँ, रूम मिलता है नहीं मिलता, या डोरमेट्री मिलती है आपको मैं बताता हूँ, और यात्रा कैसी रहती है वो भी बताते हैं। मैं निहारिका कॉम्प्लेक्स से तो निकल गया हूँ, डोरमेट्री नहीं मिली, 6:30 बज रहे हैं, उसने मना कर दिया, है ही नहीं। एनीवे मैं यहाँ से वॉक करके जा रहा हूँ, पुराने रास्ते से जा रहा हूँ। ये बर्गर किंग सामने है, तो बस उसके पैरेलली जो गली जाती साथ में, मतलब उसको आप फॉलो कीजिए सीधा सीधा। 1.5 किलोमीटर की वॉक है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। ये जो है बर्गर किंग, ये जो गली सीधा सीधा जाना रोड आपने, तो पुराने रास्ते का आ जाएगा, मतलब कि ऑटो लेने की वजह से ज़रूरत नहीं है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट आ गया है, मतलब यहाँ पे चेक होगा, सिक्योरिटी चेक बेसिकली। बस वहाँ पे डोरमेट्री के लिए वेट कर रहा था, तो लाइन मिली है, फीमेल का लाइन नहीं है, मगर मेल साइड का लाइन है। अगर आप नए रास्ते से आते हो ताराकोट वाली साइड से, किसी भी टाइम आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं। मैं 3 बार जाऊँ तो कभी इतनी भीड़ मिली नहीं। थिंग्स नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट, कैमरा इसमें इंक्लूडेड है। सिक्योरिटी चेक हो गया है, और ये भवन जाने का रास्ता सामने, तो इससे आ रहे हैं। यहाँ पे आपको भीड़ मिलेगी, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा इस ट्रैक से। एंटर करते ही यहाँ पे आपको काफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी, और लंगर का रास्ता आगे। आप न्यू ट्रैक यहाँ से भी जा सकते हैं, ताराकोट मार्ग, पेटू भवन वाया अर्धकुंवारी। ये न्यू ट्रैक के लिए यहाँ से आपको नीचे जाना पड़ेगा, और ये मे भी शायद कहीं मिल जाएगा, मैंने कभी इसको फॉलो किया नहीं, ये मतलब मिल रहा होगा। एनीवे मैं तो पुराने रास्ते से जा रहा हूँ, क्योंकि न्यू ट्रैक मैंने 3 बार कवर कर लिया, पिछले 3 साल से उसी ट्रैक से जा रहा हूँ, मगर यहाँ से नहीं गया वो, मतलब कि वहीं से निहारिका कॉम्प्लेक्स से ही ऑटो मिल जाता है, जो ताराकोट मार्ग में छोड़ देता है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से उन्होंने दोनों को कैसे लिंक किया है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो उसको मैं ज़रूर कवर करके बताऊँगा कि तो कहाँ मिलता है रास्ता, कितना पड़ेगा, कितने किलोमीटर पड़ेगा, शॉर्टकट है या लंबा है, जो भी कुछ है, क्योंकि लिंक कैसे हुआ है वो मुझे आइडिया नहीं है, और कहाँ पे जाके वो लिंक होता है। बस अभी ओल्ड ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल वन है, वही जहाँ पे स्प्लिट हो सा रास्ता ताराकोट और यहाँ के लिए मुश्किल से 50 मीटर आगे जाऊँगा तो मेंशन है, यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर श्राइन बोर्ड द्वारा शुभ्रा भवन में मुफ्त लंगर की व्यवस्था है। जय माता दी। शुभ्रा भवन, यहाँ पे आपको बेसिकली लंगर में सुबह के टाइम, इस टाइम चाय अवेलेबल है, और डे टाइम में भी शायद कुछ टाइम के बाद हलवा और चना मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने पूछा तो कहता अभी वो तो बन रहा है, मतलब रेडी नहीं हुआ, वो चाय मिल रही है, चाय हम पीते नहीं हैं, इसलिए हम आगे निकल गए हैं। जय माता दी। अगर मैं इस ट्रैक की बात करूँ तो मैंने ये ट्रैक आफ्टर सिक्योरिटी चेकिंग सब कुछ, मतलब 7:25 पे स्टार्ट किया मॉर्निंग, राउंड ऑफ कर लेते हैं 7:30 बजे के आसपास, है ना, और देखते हैं माता के भवन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। जय माता दी। आपको यात्रा सिंह
यहाँ पे भी मिल जाएगा रास्ते में, मतलब जब आप ट्रैक करेंगे। अभी मैं शुभ्रा भवन के बिल्कुल पास में ही हूँ, है ना। तो मतलब आप ट्रेन से या बस से जैसे भी आए हैं, शॉप नहीं मिलती अगर कोई, तो अपना ट्रैक स्टार्ट कर दो, यात्रा सिंह आपको मिल जाएगा। ये देखिए हर जगह पे लिखा हुआ है, ये बाथी घाट। यहाँ पे आप बेसिकली आकर नहा सकते हो। जय माता दी। पुराने ट्रैक पर आएंगे तो ये काफ़ी अच्छा है, हरा भरा है, मतलब शॉप्स इधर चल रही हैं। ये भी शायद मैंने 1-1.5 किलोमीटर आगे निकल के आऊँगा मैं। और रास्ते में मंदिर भी आ रहे हैं छोटे छोटे, तो वो भी आप दर्शन करते हुए आराम से जा सकते हैं। ढाबे बने हुए हैं, सब कुछ है अभी तक, तो मतलब हर चीज़ मिल रही है आपको। ये प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। यहाँ पर बेसिकली माता रानी जब जा रहे थे ना ऊपर, तो रुक कर पीछे मुड़कर भैरवनाथ जो आ रहे हैं ना, उनको देख रहे थे कि वो यहाँ पर पीछे आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब। तो उनके जब ये रुके यहाँ पर, तो उनके यहाँ पे पद चिन्ह बन गए हैं। नेक्स्ट काउंटर अर्धकुंवारी आफ्टर 3 किलोमीटर। वैसे यहाँ पे 3 किलोमीटर किया वो मेंशन। ट्रैक चलते हुए लगभग आधा घंटा हो गया, सॉरी आधा घंटा प्लस 10 मिनट, मतलब 40 मिनट हो गए हैं। और बात करूँ तो लाइक चरण पादुका से आई थिंक आधा किलोमीटर और आगे तक शॉप्स मिलेंगी। जब तक शॉप्स चलती हैं आपको पानी नहीं मिलेगा, मतलब पानी सेंस में शॉप से पानी मिलेगा, मगर जो होता है ना ये जगह जगह वाटर ATM टाइप के जो लगाए होते हैं, जो नए रास्ते में पूरे रास्ते में मिलते हैं, जो नया ताराकोट वाला रास्ता है। जब तक शॉप्स रहेंगी, पता नहीं वहाँ पे लगी होती टंकी वगैरह, मगर किसी पानी आ नहीं रहा था। मैंने 3-4 जगह टेस्ट किया, और जैसे ही शॉप्स ख़त्म हो जाएंगी तो आपको वही वो जो वाटर टैंक थे वो चलने शुरू हो जाएंगे, डस्टबिन लगी होंगी, साफ़ सुथरा है ना। और ये मैंने अपनी फर्स्ट अभी ब्रेक लिया है 40 मिनट के बाद। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया ये पता नहीं मुझे, लाइक यहाँ पे मेंशन नहीं है। जब हम ताराकोट वाले रास्ते पे आते हैं वहाँ पे जगह जगह पे इंडिकेशन दे रखी है कि कितना किलोमीटर हो गया है, कितना किलोमीटर आगे है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। जैसे एक काउंटर लगा हुआ था आगे कि नेक्स्ट काउंटर पॉइंट लगा था कि नेक्स्ट काउंटर 3 किलोमीटर अर्धकुंवारी। अभी अर्धकुंवारी का बेसिकली जो काउंटर होगा वो है लाइक घोड़ा खच्चर बुक करने वाला समथिंग काउंटर। तो वो एग्जैक्ट अर्धकुंवारी में नहीं होगा, वो आगे पीछे हो सकता है, इसलिए उस 3 किलोमीटर का मान नहीं लाओ, आधा किलोमीटर ऊपर नीचे होगा। तो अगर यहाँ से अर्धकुंवारी लाइक 6-6.5 किलोमीटर होगा स्टार्टिंग से, तो हाफ जर्नी हो चुकी है अर्धकुंवारी तक की, है ना। फिर और 40 मिनट में मतलब कि लगभग 1.5 घंटे तक अर्धकुंवारी पहुँच जाऊँगा मैं। स्टार्टिंग पॉइंट से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी 10 बजे का मुझे याद रखना है कि मैंने तत्काल में रिजर्वेशन करना है कल सुबह श्रीनगर के लिए, तो बस वो भी देखता रहूँगा। अर्धकुंवारी से जस्ट पहले ये इंद्रप्रस्थ भोजनालय है, ये श्राइन बोर्ड की तरफ से है, और यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में फूड मिल जाएगा। अभी जब मैंने चेक किया पूरी सब्जी थी और सांभर वड़ा लिया, 35 रुपीज़ का था वो। वैसे यहाँ से आधा किलोमीटर और आगे फ्री लंगर भी है। बाकी अभी 9:30 हो रहे हैं, पीछे मैंने रेस्ट ले लिया था थोड़ा सा, और यहाँ पे फूड भी ले लिया है मतलब। और अभी आधे घंटा मतलब चलना है, कितना आगे जा सकता हूँ देखता हूँ। और जहाँ पे नेटवर्क अच्छा मिलेगा बस वहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तत्काल रिजर्वेशन करना है अपना कल के लिए। लाइक जब ये बाज़ार था यहाँ पे मैंने भोजनालय श्राइन बोर्ड का था जो, बस वहीं पर ये मेंशन है कि भवन के 2 रास्ते जा रहे हैं। एक हाथी मत्था मार्ग, उसमें लाइक 6.5 किलोमीटर है। एक भवन वाया हिमकोटी मार्ग, हिमकोटी की साइड जाएंगे तो अर्धकुंवारी बाईपास हो जाएगा काइंड ऑफ। अर्धकुंवारी यहाँ से ऊपर जाएंगे तो लगभग 350 मीटर के वहाँ पर है ना भवन। तो ये अभी जो पॉइंट है ये इंद्रप्रस्थ है। बस यहीं से हमें अगर आप ताराकोट साइड से भी आएंगे तो आगे से रास्ता मिल जाएगा आपको। तो जहाँ पे अभी आपको बता रहा था ना कि 2 मार्ग जो स्प्लिट हो रहे हैं भवन की तरफ जाने के लिए,
यहीं पे आपको बैटरी कार बुकिंग का काउंटर मिल जाएगा। अगर आपकी ऑनलाइन बुकिंग है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप करंट में भी रिजर्वेशन ले सकते हैं। प्राइस यहाँ पे 450 पर टिकट मेंशन है। जो आपको मैं बता रहा था ना कि नीचे मुझे डोरमेट्री नहीं मिली, तो जो वहाँ पे एक और मतलब कि एक बैठे हुए थे, बिहार से आए थे, एज्ड थे काफ़ी, बस हम 2 लोग वेट कर रहे थे, तो नहीं दिया। तो अभी वो मुझे यहीं पर मिले, लाइक बैटरी कार की बुकिंग है, उन्होंने आवाज़ दी पीछे से, वो घोड़े से ऊपर चढ़ते हुए आए। तो मैंने उनसे पूछा लाइक मिल गया डोरमेट्री? क्या था हाँ, जैसे आप निकले बस उन्होंने बोला कि खाली हुआ है अभी फटाफट, और 2 लोग खाली थे, है ना, तो उन्होंने बुक कर दिया। तो मैं समझ गया था उस टाइम ये लोग ट्रिक करते हैं, कोई बिना चेक किए बोल देते हैं कि नहीं है ऊपर, एटलीस्ट चेक करके बता तो दो कि है कि नहीं है ना, बस नहीं है भेज देते है ना। बस जैसे ही मैं निकला, कहता जैसे ही आप निकले उसी टाइम उन्होंने आवाज़ दे दी कि आइए अभी किसी ने चेकआउट किया है तो मिल जाएगा आपको एक। तो एनीवे अभी मैंने उनसे बात की, मतलब वैसे ही उन्होंने खुद प्रपोजल दिया काइंड ऑफ कि आप वो बैटरी कार का वेट कर रहे हैं कि अगर आपने सामान रखना है, फ्रेश होना है, तो कहता कि मेरी डोरमेट्री है ही, अब वहाँ पे क्या कर सकते हैं फ्रेश होने के लिए जो भी है। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो तो बैटरी का वेट कर रहे हैं और मैं पैदल जा रहा हूँ, कोई कॉन्टैक्ट नंबर शेयर और उसके बाद नंबर उनका वर्किंग में नहीं है, और मैं तो अपना पैदल जाता जा रहा हूँ। रोड साइड से आएंगे ना तो ये रास्ता आता है, यहाँ से सीधे जाएंगे, सामने बैटरी कार है जहाँ से आपको मैं बता रहा था, तो यहाँ से आप निकल जाएंगे तो भवन की तरफ है। यहीं से अगर ताराकोट साइड से आ रहे हैं तो आप सीधा निकलेंगे, आपको अर्धकुंवारी के दर्शन हो जाएंगे। वैसे मेंशन किया हुआ यहाँ पर ना, लाइक चरण पादुका मार्ग एंड हेमकोटी, और ये सीधा भवन की तरफ जा रहा है, मतलब कि अर्धकुंवारी ऊपर है यहाँ पे कहीं सामने, है ना। और लंगर में मेंशन किया हुआ है 500 मीटर। भवन यहाँ से 5 किलोमीटर है। मोबाइल से व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है, मैं कोशिश कर रहा हूँ लाइक फ्रंट कैमरे से और फ्रंट कैमरा दूसरी तरफ होता है, नज़र स्क्रीन पे आती है तो ऐसा लगता है कि साइड से दिख रहा है, सच में मुश्किल है। तो एनीवे बस भवन 5 किलोमीटर है, आधा किलोमीटर तक आई थिंक सो 1-1.5 किलोमीटर हो जाएगा। आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ कि मैं तत्काल बुक कर रहा था, आज तक कभी OTP नहीं मांगा तत्काल में। उस टाइम क्या होता था, जब तक तत्काल का सीट मिलता था तब तो वेटिंग रहता था। और आज क्या हुआ कि सब कुछ ओके, लॉगिन सब कुछ ठीक ठाक, और जैसी रिव्यू जर्नी पे हम करते हैं ना तो OTP आया। अब जो नंबर मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने यात्री सिम लिया, और जो मेरा IRCTC से कनेक्टेड नंबर है, मतलब आधार से लिंक जो नंबर है, उस पर OTP जाएगा वो, तो वो नंबर चल नहीं रहा, तो OTP आया नहीं, तो टिकट बुक हुआ नहीं। फिर मैंने फ़ोन किया भाई को, मैं चलो यहाँ से नहीं हो रहा, वो अपने अकाउंट से बुक कर देगा। और अब फ़ोन जब तक किया लगा, मतलब तो 5-10 मिनट ऊपर हो गए, और वही सेम स्टोरी, सब कुछ ठीक रहा तो वेटिंग में चला गया, और श्रीनगर के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिली। अब समझ में नहीं आ रहा मैं ले कैसे करूं। लाइक मैंने हिमाचल साइड से ट्राई कर रहा था बस के थ्रू, मतलब लाइक काफ़ी ट्राई किया, कुछ अवेलेबल नहीं था। फिर सोचा कि वाया श्रीनगर जाऊंगा, अब मैं बस चेक कर रहा हूँ तो बस ही अवेलेबल नहीं है श्रीनगर के लिए। तो सोचा था श्रीनगर होते हुए ले या कारगिल साइड जाके लद्दाख को कवर करेंगे, कुछ ऑप्शन ही नहीं मिल रही है। फ़्लाइट इतनी महंगी हो चुकी है इस टाइम, और बस यही सोच रही हूँ कि क्या करूँ। मतलब लाइक अभी मैं ले को ड्रॉप करूँ और कहीं और निकल जाऊँ, मतलब लाइक वापस पंजाब निकल जाऊँ, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीट ही नहीं मिल रही है ना। इंटरेस्टिंग स्टोरी, पहले मेरे साथ हो रहा है। OTP में पहले आज तक कभी OTP नहीं मांगा OTP की मतलब कल बुक हो जाता था ना, और अब OTP कहाँ से कि तत्काल टिकट बुक करें तो OTP वेरीफाई हो गई होगा।
एनीवे यहाँ से भवन 2 किलोमीटर है। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, इंटरनेट पे लाइक शो कर रहा है कि बारिश हो रही है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी धूप है, मगर वहाँ पे फोरकास्ट में आ रहा है कि बारिश हो रही है ना। अब कैसे बारिश हो रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। एनीवे जय माता दी, जय माता दी। ये लंगूर बैठे हैं, सो रहे हैं सब के सब। गौर से देखोगे सबकी आंखें बंद हैं, और काफ़ी सारे हैं, कम से कम पीछे से मैं देख रहा हूँ 100 से ऊपर निकल गए हैं। एक उठा हुआ है, बहुत बड़ा, ये आई थिंक से मुखिया होगा इनका। यहाँ से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर बचा होगा, और ये लाइक प्रथम व्यू मिल जाता है ना माता के भवन का। और टाइम की बात करूँ तो अभी हो रहे हैं 10:30 से 20 मिनट ऊपर। ये प्रथम व्यू है माता के भवन का, और डिस्टेंस अप्रॉक्स 1 किलोमीटर पड़ा होगा, कहीं मेंशन नहीं हुआ, अगर होगा तो बता दूंगा आपको। और टाइम अभी हो रहा है 10:40। ठीक है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस पड़ा हुआ है। 7:30 बजे चला था अप्रॉक्स। मैं 3 घंटे हो गए हैं बीच में। हाँ, रिजर्वेशन का मैं ट्राई कर रहा था, जो हुआ नहीं। मगर एक चीज़ ये मैंने गौर नहीं किया, वो सामने आपको दिख रहा है ये वाइट कलर का, इस सेंटर में देखिए। अब मैं रोपवे तो स्टार्ट हुआ नहीं है अभी, तो ये क्या जा रहा है ऊपर, पता नहीं। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको शायद कितना होता है। ये जो वाइट कलर का दिस वन, ये क्या चीज़ है, ये मुझे सच में नहीं पता। कोई रोपवे नहीं है, मैं है तो रोपवे, मगर पब्लिक एरिया तो स्टार्ट हुआ नहीं है, कुछ और होगा। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, सीरियसली फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बिल्कुल सेंटर में अभी आप देखेंगे ना, तो अगर आपको पता तो प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। जय माता दी। ये भवन यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर के आसपास और डिस्टेंस होगा, है ना। तो बस यही है, जय माता दी। जहाँ से रोपवे की एंट्री होती है, मतलब वहाँ से सबसे बेस्ट व्यू है माता के भवन का, बिना जूम किए, कुछ जूम नहीं है। तो जय माता दी। जहाँ से रोपवे शुरू होता है उससे जस्ट थोड़ा पहले ये कुछ लॉक रूम टाइप का बना हुआ है। आप 100 रुपीज़ डिपॉजिट कीजिए, 3 घंटे के लिए आपको टोकन दे देंगे। मैंने टोकन लिया, मगर मैंने लगेज रखा नहीं, कुछ लगेज है ही नहीं, छोटा बैग लेकर आया था। शूज़ मैंने बोला शूज़ रखने थे, बेसिकली शूज़, मोबाइल फ़ोन, कहता मोबाइल फ़ोन अपने बैग में रखो, ठीक है, और वॉलेट वगैरह सब कुछ, और ओपन था लॉकर में, कुछ लॉक नहीं दे रहे वो, और शूज़ बाहर कहीं भी रख दो। मैंने कहा ये क्या लॉजिक हुआ, जिस मेन पर्पज़ के लिए लेना था। तो फिर मैंने वो रिफ़ंड ले लिया 100 रुपये। 3 घंटे का, हाँ, आप लाइक लॉकर ले सकते हैं। अगर आप 3 घंटे के बाद आते हैं तो आपको 100 रुपीज़ रिफ़ंड नहीं होंगे। और अगर 3 घंटे से पहले आप वहाँ पे आ जाते हैं तो आपको 100 रुपीज़ रिफ़ंड हो जाएंगे, है ना। तो इसके ध्यान रखना कि सामान लेते टाइम लग रहा है, मतलब जब सामान लेने जाओगे ना, वहाँ पे लाइन लगी रहती है काफ़ी लोगों की। तो लाइक रिफ़ंड लेने के लिए मैंने कुछ डिपॉजिट भी नहीं किया, जिस रिफ़ंड लेने के लिए मुझे आधा घंटा लग गया, है ना। तो देखते हैं, कुछ स्मार्ट लॉकर जैसे बने हुए हैं, अब वो लेकर दर्शन करने जाऊंगा। जय माता दी। अब दर्शन करने के बाद मिलते हैं। अब मैं यहाँ से रोप वे से भैरव बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ। टिकट मैंने ऑनलाइन बुक कर रखी थी। सब कुछ ऑनलाइन मिल गया था, सिर्फ स्टे छोड़कर। एनीवे, अब रोप वे की तरफ जाते हैं, दर्शन करते हैं भैरव बाबा के, फिर से दोबारा आएंगे यहाँ पर, शाम की आरती भी अटेंड करेंगे। ये रोप वे के लिए लाइन, छोटी सी लाइन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। बस यहाँ से रोप वे लेंगे, आना जाना 100 रुपये में हो जाता है, अगर आपका ऑनलाइन बुकिंग है।
नहीं डालना है। भैरव बाबा के लिए भी बहुत भीड़ लगी है। मतलब लास्ट टाइम जब मैं आया, 3 बार जब मैं आया, इतनी भीड़ नहीं मिली। यहाँ पे आराम से लाइन निकल रही थी। यहाँ पे मेरे पीछे तक लोग खड़े हुए हैं। जय माता दी। ये भैरव बाबा की लाइन है। ये ऊपर मंदिर, नो फोटोग्राफी, आगे जाके मतलब लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आगे जब मैं आ रहा था ना, यहाँ पे पता नहीं पहले लंगर मैंने देखा नहीं एक्चुअली। यहाँ से फटाफट एग्जिट कर लेते थे दर्शन करके, तो मैं थोड़ा घूमता हुआ आ रहा हूँ तो फिर वहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी लंगर हॉल है। तो मगर टाइमिंग उन्होंने मेंशन की हुई है और लाइन लगी हुई काफ़ी ज़्यादा। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर पास टाइम की कमी है तो आराम से आप लंगर स्किप करके वैसे ही फूड लीजिए। मतलब यहाँ पे जो श्राइन बोर्ड का भोजनालय है वहाँ पे रीजनेबल प्राइस में सब कुछ मिल रहा है। जय माता दी। बाबा जी के दर्शन हो गए हैं और विभूति के लिए उन्होंने यहाँ पे बना दिया। पहले उधर होता था स्टार्टिंग में, ये काफ़ी लंबा इन्होंने एक रैंप सा बना दिया है। एग्ज़िट के लिए यहाँ से छोड़ दिया। एनीवे आप यहाँ से भी एग्ज़िट हो सकते हैं। लाइक हमेशा मैं यहीं से एग्ज़िट किया हूँ पीछे की तरफ से, मगर इस बार आरती अटेंड करनी है तो इसलिए हाँ सॉरी मैं अपने एक्चुअली शूज़ ढूंढने लग गया था। क्योंकि आरती अटेंड करनी है तो उसके लिए अब नीचे जाना पड़ेगा, तो वही केबल कार से जाएंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं और दोनों तरफ से एग्ज़िट कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आपकी मर्ज़ी है। मतलब बेसिकली ये भैरव बाबा साइड से रोपवे से नीचे आ रहे हैं। तो ये भवन के बहुत सुंदर दर्शन, मतलब हाइट से काइंड ऑफ ना, तो ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत भीड़ है, ट्यूसडे लोग चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है कि शोर ना मचाइए प्लीज़। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं कटरा में यूँ वेट कर रहा हूँ आरती का, और बारिश हो रही है। मतलब जो फोरकास्ट किया था ठीक हो गया, मगर वहाँ पे थंडर स्टॉर्म था। एंड ये इतनी ठीक है, कोई ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा और ठंड लगने लगी है। मैं कुछ लेकर भी नहीं आया हूँ। मुझे तो ये था कि फटाफट दर्शन करके निकल जाएंगे या डोरमेट्री मिल जाएगा, कुछ ना कुछ ऑप्शन होगी, मतलब मगर कुछ मिला नहीं। बस अब आरती फिनिश हो, अगर बारिश हो रही होगी तो देखते हैं और निकलेंगे फिर ऐसे ही। जय माता दी। ये भी तृप्ति भोजनालय है, ये भी तृप्ति भोजनालय है। एक इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करनी थी। लाइक यहाँ पे जो इंक्वायरी है रिसेप्शन पे, मैं पूछने गया फिर भी ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने चलो पूछें कि कोई डोरमेट्री वगैरह बेड वगैरह मिल जाए। तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है, वो सब कटरा से ही बुक होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। और कटरा में बोला कि ऊपर से भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। मतलब ये मिसगाइड कर रहे हैं। एनीवे हम उस पर नहीं जाएंगे कि मिसगाइड क्या है क्या नहीं है, मगर उन्होंने ये बोला कि 8 बजे तक वेट कीजिए, धर्मशाला ओपन हो जाएगा। सामने जो है ना, ये कितना वेट कर रहे हैं, 8 बजे ओपन होगा और सबको वहाँ पे रुकने के लिए जगह मिल जाएगी। तो ये ऑप्शन है। जैसे ही जा रहे हैं देखो, अभी 8 बजे से पहले ओपन कर दिया, बारिश हो रही है मे बी। ये बेसिकली फ्री डोरमेट्री है, गद्दे लगे हुए हैं नीचे, लॉकर्स भी हैं और अच्छा है ये, मतलब काफ़ी स्पेशियस है। एनीवे मैं श्योर नहीं हूँ, अब कोई मैं गद्दा बुक कर नहीं सकता हूँ, मुझे तो आरती अटेंड करनी है। तो मैंने क्या किया कि लॉकर में अपना सामान रख दिया है और लॉक कर दिया है। बाद में शूज़ रख देंगे उसके अंदर, और बस याद रखना है मैं कहाँ पे हूँ, फ़ोटो क्लिक करना। फ्री डोरमेट्री 401, बस यहीं पर मैंने अपना सामान रखा हुआ है। अभी 9:30 हो रहे हैं और मेरे आरती कंप्लीट हो गई है, बस दर्शन कर लिए हैं। 2 घंटे चली आरती। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सच में, एक बार करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। नाइट व्यू भवन का कितना सुंदर लग रहा है ना, ये पूरा बहुत सुंदर है। और ये लाइट्स अगर आप खड़े रहोगे, मतलब लाइट्स अपना कलर बदलती रहती हैं, है ना। अभी देखिए हल्का सा पिंकिश हो रहा है, ये बहुत सुंदर हो रहा है। जय माता दी। ये रास्ते से जा रहा था,
तो कटरा सिटी का बहुत बहुत ब्यूटीफुल व्यू, सेम जो हम हिल स्टेशन में आते हैं ना, पहाड़ों पे मोतिये बिखेर दिए गए हैं जैसे, वही चीज़ सेम एज इट इज़ दिख रहा है। और अभी 10:30 हो रहे हैं, मतलब कि अप्रॉक्स मुझे कितना हो गया टाइम, आधा 30-35 मिनट हो गए होंगे मेरे ख्याल से। और अर्धकुंवारी के पास पहुंचने वाला हूँ बस, मतलब कि ठीक है, अभी तो ब्रेक लिया नहीं, बस यही मेरा ब्रेक है अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एनीवे, जय माता दी।